रजवन जी ये कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ई टेंडरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सरपंचों के फायदे का ही मामला है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि सरपंच अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली समय समय पर आकर, आप सुन ही रहे हैं किस तरह के बयान देकर वो चले जाते हैं, लेकिन गांव वालों का क्या? देखिए मनु जी, ये हम जैसे जिस प्रकार से जो भाई विजेंद्र नेहरा जी जो बातें आपने पूछी थी उनका जवाब ना देकर वो बातों को और ही कहीं घुमा रहे थे कि सरकार ने विकास करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, और हमारी सरकार 1100 करोड़ रुपए दे दिए, विकास करा रहे हैं। आप एक चीज देखिए ना, एक तो समय आप बार बार इस चीज को भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि सरपंचों के जो चुनाव थे वो बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, और उसके लेट होने के बाद बड़ी मुश्किल से ये सरकार किसी तरह पंचायत चुनाव कराई, और उस कराने के बाद सरपंचों को जो काम कराने थे, गांव के जो विकास के कार्य जो अधूरे पड़े थे, वो अधूरे कार्य कराने थे, वो भी अभी अटके पड़े हैं। और उसका कारण क्या है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि किसी प्रकार से गांव में विकास हो। विकास अगर वो चाहती तो सरपंचों की जो समस्याएं थी उनका समाधान तत्परता से करते वो। लेकिन जिस दिन से आज इनको 3 दिसंबर से और 1 महीने से ऊपर बीत गया, और आज भी सरपंच अपनी मांगों को लेकर बैठे। कई जिलों में, कई गाँव में तो ऐसा हाल है कि आज तक उनको चार्ज नहीं मिला है। ये भी एक समस्या है। चाहे ब्लॉक समिति के मेंबर्स की बात कर लें, अगर जिला परिषद के, वहां पर कई जगह ऐसी हालात चल रही है कि उनको चार्ज तक नहीं मिला है, और ये कह रहे हैं कि हमने विकास की बात शुरू कर दी, विकास होने लग गया है। विकास वगैरह कुछ नहीं है, ये केवल और केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं। हकीकत में ये है कि सरपंचों को जो नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो यही है कि ई टेंडरिंग का मतलब, अगर कोई सरपंच अपनी मर्जी से अगर कोई काम कराना चाह रहा है तो उसको काम कराने के लिए ऐसी ऐसी प्रणालियों में घोष, मतलब सरपंच का काम सिर्फ ये रह गया कि गांव से वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहे। इसका मतलब तो यही हो गया ना, कई एक्शन के पास, बीडीओ के, एसडीओ के पास, उनके पास ही चक्कर काटता रहेगा। उसको काम कराने की कोई फुर्सत नहीं है। काम ना वो पहले करा पाएगा, और ना अब जो हालात बनाए उन्होंने अब ऐसे हालात बना दिए कि अब तो काम कराने मुनासिब ही नहीं है इस चीज के लिए। दूसरी बात मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि पंचायत मंत्री जो ये धमकी देता है कि अगर वो सरपंच मेरे पास नहीं आया तो हम उसको राइट टू रिकॉल है हमारे पास, ये राइट टू रिकॉल की धमकी देकर, मतलब ये देखते हैं कि पंचायत महकमा मेरे पास है, मैं उसको सस्पेंड करा दूंगा। आप ये देखिए क्या है ये एक लोकतंत्र में एक चुने हुए प्रतिनिधि को बारे में इस प्रकार की बातें कहना, और जहां पर सरपंच उसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने के बावजूद भी अगर मंत्री जी इस चीज को मतलब महसूस नहीं कर रहे, वो अपने उल जुलूल बयानबाजी लगातार करते रहते हैं, तो ये सरकार के लिए बड़ा ही खेद का विषय है। लेकिन सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस सरकार को एक चीज पता है कि हमारा कोई कितना ही विरोध कर ले, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ना, पर जनता को जो परेशानियां होती है उनसे इनको कोई असर नहीं पड़ना। ठीक है, मैं विजेंद्र नेहरा जी से इसका जवाब लूंगी बाद में। ठीक है।